नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इंग्लिश बाय एस के यादव में। दोस्तों, हम इंग्लिश का अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट करने की तरफ बढ़ रहे हैं। अब तक हम 14 लेक्चर ले चुके हैं, हमारा 15 लेक्चर होगा। दोस्तों, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर आर्टिकल्स आर्टिकल्स में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चन का आर्टिकल तो हर सेंटेंस में यूज होगा ही। आर्टिकल का यूज आपको हर जगह देखने को मिलेगा और जब आर्टिकल का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा आप गलती करेंगे ही करेंगे। बेसिक चीजें मैं यहाँ पे आपको सिखाने के लिए नहीं आया। बेसिक चीजें तो उम्मीद करता हूँ मैं आप इस स्टेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपको आती होंगी। हम यहाँ पर कुछ एडवांस लेवल आपको पढ़ाएंगे। तो सबसे पहली बात ये है कि दोस्तों, आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं ये भी। अच्छा, आर्टिकल्स आपने कभी सोचा आर्टिकल्स की जरूरत क्यों पड़ती है? दोस्तों, आर्टिकल की जरूरत तो एक्चुअली पड़ती इसलिए है कि हम जिस किसी भी नाउन को हम स्पेसिफाई करना चाहते हैं, वो कॉमन है या स्पेसिफाइड है, वो नॉर्मल है या जनरल है यूज है इसका, या स्पेसिफिक यूज हुआ है उसका। ये सब डिनोट करने के लिए हमें डिटरमाइनर्स की जरूरत होती है। उन डिटरमाइनर्स में एक आर्टिकल भी हमारा होता है। जैसा कि इसकी डेफिनेशन से ही आपके एकदम क्लियर है कि आर्टिकल्स आर डिटरमाइनर्स दैट आर यूज्ड विद नाउन टू शो वेदर दीज आर जनरल और स्पेसिफिक। तो मतलब किसी नाउन का हमें ये दिखाना है कि वो नाउन जनरली यूज किया गया है या फिर एक स्पेसिफिक यूज है उसका। दोस्तों, आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं। कौन से होते हैं? एक इंडेफिनिट होता है और एक डेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल और इंडेफिनेट आर्टिकल, दोस्तों हम जानेंगे कि डेफिनेट कौन सा होता है और इंडेफिनेट कौन सा होता है। आर्टिकल्स का यूज हम तभी जान पाएंगे, सबसे पहले हम मेन चीज है हम ये जानेंगे डेफिनेट क्या है और इंडेफिनेट क्या है। डेफिनेट आर्टिकल्स इंडेफिनेट को हम पहचान पाएंगे तभी हम उनका यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों, यही सीन है कि डेफिनेट और इंडेफिनेट को पहचानना सबसे मस्त है हमारे लिए। तो क्योंकि आप यूज आर्टिकल्स का तभी कर पाएंगे जब आप डेफिनेट या इंडेफिनेट आर्टिकल पहचान पाएंगे। तो इसमें मैं एक छोटे से एग्जांपल को लेकर के आपको ये केवल इतना सिखाना चाहूंगा अभी कि डेफिनेट और इनडेफिनेट कैसे पहचानेंगे। एक ही आर्टिकल एक जगह डेफिनेट आर्टिकल का काम कर रहा होगा, वही सेम आर्टिकल दूसरी जगह इनडेफिनेट आर्टिकल का काम कर रहा होगा। जैसे मैंने आपके सामने एक ब्लैंक्स के साथ एक पैरा दो लाइन लिखी हुई है, एक पैराग्राफ लिखा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि कुछ ब्लैंक्स दिए हैं और मैंने एक सेंटेंस को लिखा हुआ है। दोस्तों, तो सबसे मेन चीज ये है कि यहाँ पर कैसे पहचानेंगे कि इसमें आर्टिकल यूज होना है वो डेफिनेट आर्टिकल यूज होना है या फिर इनडेफिनेट आर्टिकल यूज होना है। जैसे मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है, एक पैरा लिखा हुआ है, उसमें कुछ ब्लैंक्स छोड़े हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, देयर इज। अब इस विलेज के आगे हम कोई आर्टिकल का यूज तो करेंगे। दोस्तों, अब आप देख लीजिए, विलेज को आप डेफिनेट मानेंगे यहाँ पर नाउन या इनडेफिनेट नाउन मानेंगे। देखो दोस्तों, यहाँ पर विलेज का पूरे पैरा में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया है, मतलब पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है विलेज। तो इसको डेफिनेट तो नहीं कह सकते। डेफिनेट वो होता है जिसके बारे में कुछ हमें बताया गया हो, कुछ आधार पर उसको डिफाइन किया गया हो। तो यहाँ पर तो ये डिफाइन है नहीं दोस्तों। यहाँ पर क्या है, डिफाइन नहीं है, इसके बारे में कुछ भी हमें पता नहीं है कौन सा विलेज है, किस तरीके का विलेज है, क्या नाम है, कैसे है। तो ये इंडेफिनेट आर्टिकल है, वो इंडेफिनेट प्रोनाउन है। जब इस प्रोनाउन के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो इसके आगे हम क्या यूज करेंगे, इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे। और इंडेफिनेट आर्टिकल मतलब आ का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे। आ अब देखिए, देयर इज अ विलेज। अब यहाँ पर देखिए, ओल्ड मैन की वही कहानी ओल्ड मैन के साथ भी है कि ओल्ड मैन डेफिनेट है या इंडेफिनेट। ओल्ड मैन के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, क्या नाम है, कहाँ रहता है, कैसे क्या करता है, उसके बारे में कुछ नहीं पता, अभी तक कुछ नहीं बताया गया। यानी फर्स्ट टाइम इसका इंट्रोडक्शन हो रहा है, इस वर्ड को, ओल्ड मैन को यहाँ पर पैरा में फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम जब देख रहे हैं तो वो क्या है, इंडेफिनेट होगा। इंडेफिनेट मतलब इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है।
इंडेफिनिट डेफिनेट आर्टिकल है तो इसके साथ में कौन से इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन किसका यूज करेंगे, एन। और एन का यूज क्यों करेंगे वो अभी आपको सिखाएंगे एन का यूज यहाँ क्यों कर रहे हैं। यहाँ पर भी हम ए का यूज कर सकते थे लेकिन यहाँ पर हमने किसका यूज किया है, एन का यूज किया है। अभी दोस्तों देखते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर में, आपको सिखाएंगे एन का यूज क्यों किया है और ए का यूज क्यों नहीं किया यहाँ पर, क्योंकि दोनों ही नाउन्स आपके क्या थे, इंडेफिनिट थे। एक के साथ हमने ए का यूज किया, विलेज के साथ हमने ए का यूज किया है और ओल्ड मैन के साथ हमने एन का यूज किया है। ये चीजें आपको अभी डिटेल में एक्सप्लेन करके समझाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। हम ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं छोड़ेंगे जो आपके एग्जाम में आता है। एन ओल्ड मैन लिव्ड इन, अब देखिए यहाँ पर क्या लगे, विलेज आ गया फिर से, कौन सा विलेज, उस वो विलेज जो वहां पर था, कौन सा विलेज, जिस विलेज की बात हम कर रहे थे अभी, देयर इज अ विलेज। तो यानी विलेज हमें डिफाइन कर दिया गया है कि वो गांव जिसमें एक ओल्ड मैन रहता था। तो इस विलेज को हम दोबारा इंट्रोड्यूस किया है, यानी अब हमारे लिए डेफिनेट हो गया, इसके बारे में पता है कौन से विलेज की बात हो रही है, तो ये डेफिनेट हो गया। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, द। डेफिनेट आर्टिकल हमारा क्या होता है, द होता है। तो यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल हमने द का यूज कर दिया दोस्तों, डेफिनेट आर्टिकल हमने द का यूज कर दिया। तो हमारा ये क्या है, यूज इसका यहाँ पर ठीक होगा, करेक्ट यूज है। अब देखिए ओल्ड मैन का इंट्रोडक्शन फिर से हो गया, वो जो ओल्ड मैन फर्स्ट टाइम पैरा में हमें अभी देखने को मिला था वो फिर से देखने को मिल रहा है। हम उस ओल्ड मैन की बात कर रहे हैं जो उस गांव में रहता था, यानी अब ओल्ड मैन हमारा डिफाइन हो गया है, यानी इसको हमने डेफिनेट बना दिया है। जब डेफिनेट बना दिया तो इसके साथ भी आर्टिकल जो हमें चाहिए वो डेफिनेट आर्टिकल चाहिए, और डेफिनेट आर्टिकल हमारा कौन सा होता है, द। कौन सा होता है दोस्तों, द। तो हमने यहाँ पर अपना द यूज कर लिया। अब हमारा ये आर्टिकल, अब देख पा रहे होंगे आप एक ही नाउन के साथ, नाउन सेम है लेकिन उसके साथ आर्टिकल डिफरेंट आर्टिकल यूज किए जा रहे हैं। वो तो ये सब चीजें समझने की थी, मेरा उद्देश्य था आपको ये समझाऊं कि डेफिनेट कैसे पहचानेंगे, इनडेफिनेट कैसे पहचानेंगे, तभी तो हम आर्टिकल्स का यूज कर पाएंगे। जब हमें यही नहीं पता होगा ये नाउन हमारा डेफिनेट है या इनडेफिनेट है तो आर्टिकल का यूज कैसे करेंगे। और एग्जाम में वहीं पर आपसे वही पॉइंट पूछा जाता है, आपको पता होगा डेफिनेट इनडेफिनेट क्या है, तभी आप उसको करेक्ट यूज कर पाएंगे आर्टिकल का। द ओल्ड मैन हैड अ सर्वेंट, देखो सर्वेंट वो नौकर रख रहा है ओल्ड मैन, तो सर्वेंट के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, कौन सर्वेंट क्या है कैसे, उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया गया अब तक, यानी हमारे लिए तो एकदम नया है ये सर्वेंट, यानी इनडेफिनेट है, ये डिफाइन नहीं किया गया हमारे लिए। तो यहाँ पर क्या है, इसके साथ भी वही कहानी होगी, हम किसका इनडेफिनेट आर्टिकल ए का यूज करेंगे। और एन का ही हम यूज क्यों नहीं कर सकते, वो हम अभी सिखाएंगे आपको, बस चल रहे हैं बढ़ रहे हैं उस चीज की तरफ ही, एन का यूज हम क्यों नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो आ सर्वेंट, अब देखिए सर्वेंट वाज वेरी वाइज, सर्वेंट कैसा था, बहुत बुद्धिमान था दोस्तों। अब देखो सर्वेंट को डिफाइन कर दिया गया है, यानी जो हमारा सर्वेंट है वो एक डेफिनेट बना दिया गया उसको, जब डेफिनेट बना दिया गया तो इसके साथ आर्टिकल भी हम कैसा यूज करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे दोस्तों। तो हम उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे कि डेफिनेट और इनडेफिनेट नाउन को आप कैसे पहचाने। यहाँ पर मैं द ऐड कर देता हूं दोस्तों, द सर्वेंट वाज वेरी वाइज। अब देखिए मैंने अभी तक केवल आपको एक बेस बना के तैयार किया आपके लिए, बस इतना बताया है कि कौन सा नाउन डेफिनेट है कहीं पर यूज इसका और कहाँ पर कैसे इनडेफिनेट है, बस इतना पहचानना बताया है, क्योंकि आप पहचान पाएंगे इनडेफिनेट है या डेफिनेट है तभी तो आप कुछ आर्टिकल का यूज कर पाएंगे वहां पर, नहीं तो आप आर्टिकल को ही डिसाइड नहीं कर पाएंगे कौन सा आर्टिकल हमें यूज करना है यहाँ पर दोस्तों। अब देखें अपने एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं, हम एग्जाम्पल की हेल्प में और क्लियर कर देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ आपके सामने, दे मेट द सोल्जर ड्यूरिंग देयर ट्रिप टू लद्दाख। ठीक है, वो क्या है, लद्दाख, जब वो लद्दाख गए तो उन्होंने वो क्या है, एक सोल्जर से मिले। अब देखिए सोल्जर तो बहुत सारे होंगे वहां पर, डिप्लॉय होंगे, बहुत सारे सोल्जर डिप्लॉय किए गए होंगे वहां पर, लेकिन उस सोल्जर के बारे में हमें कुछ भी नहीं कहा गया है, उस सोल्जर के बारे में हमें कुछ भी नहीं कहा गया है, कौन था, कैसे था, क्या नाम था, मतलब यहाँ पर कोई स्पेसिफिक या डेफिनेट सोल्जर नहीं है, लेकिन यहाँ पर आर्टिकल हमने क्या कर दिया है, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज कर दिया है। तो यही हमारा रॉन्ग यूज है और एसएससी में ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करके आपसे पूछे जाएंगे।
यहाँ पर सोल्जर है, सोल्जर के बारे में हमें कुछ नहीं कहा, हम मिले थे बस, वो क्या है, मिले हैं सोल्जर से। तो यहाँ पर आर्टिकल भी हमें कौन सा यूज करना है, इनडेफिनेट आर्टिकल अ का यूज करना है, क्योंकि हमारे दो आर्टिकल होते हैं इनडेफिनेट, ए और एन। सेकंड सेंटेंस देखिए दोस्तों, दे मैट अ सोल्जर हु गॉट द परमवीर चक्र। वो वे एक ऐसे सैनिक से मिले जिसको परमवीर चक्र मिल चुका है। अब देखिए सैनिक यहाँ डिफाइन हो गया भाई, कौन था सैनिक जिसको परमवीर चक्र मिला है, वो उस सैनिक से मिले। यहाँ पर हमारा क्या, सैनिक जो है, सोल्जर जो है डिफाइन हो गया, यानी डेफिनेट हो गया। जब डेफिनेट हो गया तो उसके साथ आर्टिकल भी हम डेफिनेट यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर तो अ का यूज किया गया जो कि रॉन्ग यूज होगा। यहाँ पर आर्टिकल यूज करेंगे हम द। दे मैट द सोल्जर हु गॉट द परमवीर चक्र। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट है ध्यान रखने के लिए है आपके लिए, अगर एक सिंगुलर नाउन है वो अपनी किसी होल क्लास यानी अपने पूरे वर्ग को रिप्रेजेंट करता है तो उसके साथ हम द का यूज करेंगे। ठीक है, एक कोई ऐसा नाउन जो अपने पूरे वर्ग को, अपने पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, तब उसके साथ हम किसका यूज करेंगे, द का, आर्टिकल द का यूज करेंगे। जैसे मैंने बोला है द टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल, द टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल। देखिए यहाँ पर क्या है, ये टाइगर अपनी एक पूरे वर्ग को, अपनी पूरी टाइगर जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए साथ हम इसका साथ किसका यूज करेंगे, द का। क्यों, टाइगर जो है वो हमारा नेशनल एनिमल है, एक किसी एक पर्टिकुलर टाइगर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर पूरी टाइगर क्लास है उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या, टाइगर अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी अपने पूरे वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहा है, तब इसके साथ हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। सेकंड सेंटेंस में भी देखिए, द एलिफेंट इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल एनिमल। ये क्या है, हम किसी एक पर्टिकुलर एलिफेंट की बात नहीं कर रहे दोस्तों, हम क्या है, जो एलिफेंट यहाँ पर यूज किया गया वो अपने पूरे वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी एलिफेंट जो हाथी हाथी जो है अपने पूरे वर्ग को, पूरे हाथी वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, तो उसके साथ भी हम डेफिनेट आर्टिकल यानी द का यूज करेंगे। मैंने पहले पॉइंट में आपको पॉइंट आउट कर दिया है कि अगर कोई नाउन अपने पूरे वर्ग को, अपने पूरी क्लास को, अपने पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, तब उसके साथ हम द का यूज करते हैं। अब देखिए थर्ड सेंटेंस में, वी saw द टाइगर इन द जू, वी saw द टाइगर इन द जू। यहाँ पर भी देखिए हमने कौन से टाइगर को देखा जो जू में था, हमने सारे टाइगर्स को नहीं देखा यहाँ पर। यहाँ पर देखिए स्पेसिफिक हो गया टाइगर, यहाँ पर टाइगर जो है अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, फिर भी हमने आर्टिकल द का यूज किया है। द का यूज क्यों किया दोस्तों, द का यूज क्यों किया दोस्तों, क्योंकि हम एक स्पेसिफिक टाइगर की बात कर रहे हैं जो कि जू में है, जो हमने जू में देखा है उसकी बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर क्या है, डेफिनेट हो गया, स्पेसिफिक हो गया। तो डेफिनेट या स्पेसिफिक है तो उसके साथ आर्टिकल भी हम डेफिनेट या स्पेसिफिक ही यूज करेंगे, तो यहाँ पर द का यूज हो गया, द टाइगर पर। अब देखिए दोस्तों, अब आती है बात, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको सिखाया था डेफिनेट क्या होते हैं, इनडेफिनेट क्या होते हैं, और इनडेफिनेट जो होते हैं उनके साथ हम ए और एन का यूज करते हैं। अब ए का यूज कहाँ करना है, एन का यूज कहाँ करना है दोस्तों। अब तक शायद मुझे उम्मीद है कि आपने रटा होगा कि वॉवेल्स के साथ हम एन का यूज करते हैं और कॉन्सोनेंट्स के साथ हम ए का यूज करते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। हमें यहाँ कॉन्सोनेंट वर्ड या वॉवेल वर्ड से मतलब नहीं होता दोस्तों, यहाँ में साउंड से मतलब होता है। अगर वॉवल साउंड आ रही है तो वहां पर हम एन का यूज करेंगे, और कॉन्सोनेंट साउंड आती है तो हम, कॉन्सोनेंट में मतलब आपने पढ़े होंगे व्यंजन, वॉवल्स मीन स्वर, तो जो वॉवल साउंड आती है उसके साथ हम एन का यूज करेंगे और कॉन्सोनेंट्स के साथ ए का यूज करेंगे दोस्तों। अब देखते हैं कैसे, आप कई जगह कंफ्यूज कर रहे होंगे, अब तक कंफ्यूजन होगा आपको, मुझे उम्मीद है पूरी ऐसी कि आपको अब तक कंफ्यूज रहे होंगे, लेकिन आज आपका कंफ्यूजन दूर होगा। ए का यूज कहाँ करना है और एन का यूज कहाँ करना है, मैं आपको कुछ ऐसा दिखाऊंगा जिससे आपका विजन एकदम क्लियर होगा दोस्तों। देखो अब मैं चलता हूँ आपको एग्जांपल्स की तरफ लेकर के, वहां मैं आपको डिफाइन करूंगा कैसे ए और एन का। जैसे आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, व्हाट अ नाइस वेदर इट इज टुडे, मतलब कितना अच्छा मौसम है आज, एक मतलब एक
एक्सक्लेमेशन की तरफ यूज किया जा रहा है। ये एक आश्चर्यजनक तरीके से कहा जा रहा है इसको, व्हाट अ नाइस वेदर इट इज टुडे, कितना अच्छा मौसम है आज। तो व्हाट अ नाइस, देखिए अ क्या है, अ आर्टिकल क्या होता है मैंने बताया था आपको, ये काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज किया जाता है। काउंटेबल होते हैं, ए और एन का यूज कहाँ होता है, काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज करते हैं। लेकिन यार वेदर, जो वेदर मौसम है उसको हम क्या काउंट कर सकते हैं, उसको काउंट नहीं किया जा सकता, वो अनकाउंटेबल नाउन है। फिर हमने इसके साथ आ का यूज क्यों कर दिया, तो आ का यूज यहाँ पर क्या है, रॉन्ग यूज है, इसको हम रिमूव कर देंगे आ को, क्योंकि आ का यूज करने से वेदर को काउंटेबल बनाया जाता है, जो कि एक मीनिंगलेस हो जाएगा। सेकंड सेंटेंस में देखिए दोस्तों, ही हैज आस्क्ड फॉर एन इक्विपमेंट टू ओपन द बॉक्स, उसने क्या है, बॉक्स को खोलने के लिए एक इक्विपमेंट मांगा, एक टूल मांगा, ठीक है, कोई औजार मांगा बॉक्स को खोलने के लिए। दोस्तों एक बात बताइए आप, अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर वोवेल यूज हुआ ई, हमारे वोवेल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या है, ई का यूज देखते ही स्टूडेंट क्या करते हैं, एन का यूज कर देते हैं और एन का यूज यहाँ पर सही मान लेते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एन का यूज गलत है, क्यों गलत है, मैंने अभी आपको बताया था, ए और एन का यूज वोवेल और या कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग नहीं होता है, वोवेल या कंसोनेंट साउंड के अकॉर्डिंग होता है। यहाँ पर साउंड किसकी आ रही है, इक्विपमेंट, किसकी, यहाँ पर साउंड आ रही है आपके सामने इक्विपमेंट, ही हैज आस्क्ड फॉर एन इक्विपमेंट टू ओपन द बॉक्स। अब देखिए मैंने आपको दो कंडीशन अप्लाई करके चलनी है, कौन सी, एन इक्विपमेंट है, वोवेल साउंड आ रही है, ठीक है, वोवेल साउंड आ रही है आपका, यहाँ पर ए एन का यूज ठीक हो गया वोवेल साउंड के अकॉर्डिंग। इक्विपमेंट एक की आवाज आ रही है, तो यहाँ पर क्या है, वोवेल साउंड आ रहा है, वोवेल साउंड आ रही है, तो हमारा एन का यूज करेक्ट हो गया। लेकिन दोस्तों ए ऑन, मैंने बताया था ए और एन आर्टिकल का यूज हमेशा हम काउंटेबल नाउन्स के साथ करते हैं। अब देखिए इक्विपमेंट जो है वो काउंटेबल नाउन तो है नहीं, क्या इक्विपमेंट को उसको गिन सकते हैं हम, नहीं ना, तो यहाँ पर क्या है, इक्विपमेंट तो अनकाउंटेबल होता है, जब अनकाउंटेबल है तो इसके साथ फिर काउंटेबल नाउन, ये आर्टिकल क्यों यूज कर दिया हमने, जो आर्टिकल काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है उसको कैसे यूज कर दिया, तब हमारा इसका क्या है, यहाँ पर रॉन्ग यूज हो गया। अब ये करेक्ट सेंटेंस हमारा, ही हैज आस्क्ड फॉर इक्विपमेंट टू ओपन द बॉक्स। थर्ड सेंटेंस देखिए, ही ओन्स अ पोल्ट्री एट हिज विलेज, पोल्ट्री होता है मुर्गी पालन वाला जो मुर्गी फार्म होता है उसको कहते हैं पोल्ट्री। अब देखो दोस्तों, ही ओन्स अ पोल्ट्री एट हिज विलेज, क्या पोल्ट्री काउंटेबल है एक, अब देखिए यहाँ पर पोल्ट्री क्या हमेशा, अभी नाउन और आपको नाउन्स पढ़ाएंगे तब आप समझ पाएंगे, पोल्ट्री जो होता है वो हमेशा प्लूरल होता है, और प्लूरल है, ए एन का यूज हम कहाँ करते हैं, सिंगुलर नाउन्स के साथ करते हैं। लेकिन यहाँ पर पोल्ट्री तो हमारा प्लूरल नाउन होता है, इसके साथ हमने ए या एन का यूज कैसे कर दिया, तो हमारा ये रॉन्ग यूज हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, ए को हम रिमूव कर देंगे, ये क्या, पोल्ट्री हमारा प्लूरल नाउन होता है और प्लूरल के साथ ए या एन का यूज नहीं कर सकते हम, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ ए और एन का यूज होता है दोस्तों। तो यहाँ पर ए को हम रिमूव कर दिया है और हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया। फोर्थ सेंटेंस देखिए, द टीचर आस्क्ड मी अ टफ क्वेश्चन, टीचर ने क्या किया, मुझे एक हार्ड क्वेश्चन पूछ लिया, टफ क्वेश्चन पूछ लिया। तो देखो क्वेश्चन तो काउंटेबल होता है, काउंटेबल नाउन है भाई, काउंटेबल भी है और सिंगुलर भी है, तब तो ए का यूज यहाँ पर ठीक है, यानी ये जो सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है वो एकदम करेक्ट सेंटेंस है। फिफ्थ सेंटेंस देखिए, एन अम्ब्रेला इज ऑफ नो वेस्ट स्टॉर्म, जब आंधी तूफान आता है तो छाता इस्तेमाल नहीं किया जाता, छाता हमारे लिए बेकार होता है, छाते का हमारे लिए कोई यूज नहीं होता, इसका मतलब ये है। तो देखिए अम्ब्रेला, अम्ब्रेला अ यानी वोवेल साउंड आ रही है, ठीक है, अम्ब्रेला अपने आप में काउंटेबल नाउन भी है, काउंटेबल नाउन है दोस्तों, अम्ब्रेला को तो गिन सकते हैं ना, एक दो तीन चार ऐसे गिन सकते हैं, तो ये अम्ब्रेला जो हमारा एक काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन है दोस्तों, काउंटेबल के साथ हम ए और एन का यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर क्या है, वोवेल साउंड के साथ शुरू हो रहा है तो हम क्या है, एन का यूज करेंगे, ये भी सेंटेंस हमारा करेक्ट है दोस्तों।
अब देखिए सिक्स सेंटेंस, ये सीजीएल में आया हुआ है, सीजीएल ने पूछा है इसको, एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आया हुआ है। द गवर्नमेंट ऑफर्ड हिम क्लरिकल जॉब बट ही टर्न इट डाउन। गवर्नमेंट ने उसको क्लरिकल जॉब ऑफर की, लेकिन उसने उसके लिए मना कर दिया। देखिए क्लरिकल जॉब, जो हमारा क्लरिकल जॉब है ये तो काउंटेबल है, एक जॉब मिली होगी, दो जॉब गिन सकते हैं ना कि वो वहाँ उस जगह उस चीज की नौकरी कर रहा है, तो यानी ये काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन है दोस्तों यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर आर्टिकल का भी यूज होना चाहिए, और आर्टिकल का यूज होगा तो कौन से आर्टिकल का यूज होगा, ये तो मैं अब तक समझा चुका हूँ कि यहाँ पर ए का यूज होगा। अब देखते हैं कुछ और कंसेप्ट अपने। देखो दोस्तों, मैं ऐसे सारे कंसेप्ट यहाँ पर कवर कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो ये जो सेवंथ सेंटेंस में आपके सामने जो देख रहे होंगे आप, आई वाज एट लॉस, ये भी सीजल में आया हुआ क्वेश्चन है। ये भी क्या सीजल में आया हुआ क्वेश्चन है। ये लिखा है आपके सामने, आई वाज एट लॉस एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू। मैं पूरी तरह से कंफ्यूज, इडियम होता है इसका मतलब है पूरी तरह से कंफ्यूज है, और इसका कह रहा है मैं कुछ भी नहीं जान पाया। तो ईडियम जो होते हैं, ईडियम्स वो क्या है, जैसे प्रिपेयर किए गए हैं वैसे हमें एक्सेप्ट करने हैं। यहाँ पर क्या है, एट अ लॉस, उसमें ईडियम में हमारा कंप्लीट ईडियम होता है आई वाज एट अ लॉस, एट अ लॉस ये होता है पूरा। तो यहाँ पर क्या है, ईडियम में हम कुछ नहीं कर सकते, ईडियम्स हुए, प्रोवर्ब्स हुए, इनमें क्या जैसे एज इट इज बने वैसे हमें एक्सेप्ट करने होते हैं दोस्तों। अब देखिए एक ये भी प्रोवर्ब है, एक एट, एन अर्ली बर्ड कैचेज द बॉम्ब, जो जागता है वो पाता है। तो यहाँ पर क्या है, अर्ली बर्ड, ये अर्ली बर्ड नहीं होता, एन अर्ली बर्ड नहीं होता, यहाँ पर ये क्या प्रोवर्ब है, एक प्रोवर्ब, कहावत है ये। अब कहावत है तो जो कहावत जैसे बनी है उसको हम वैसे एक्सेप्ट करते हैं, वहां पर होता है करेक्ट, जो प्रोवर्ब होती है वो होती है द अर्ली बर्ड कैचेस द बॉम्ब। तो ये ध्यान रखिए कि जो प्रोवर्ब्स हैं या इडियम्स हैं उनमें हम किसी भी तरह का कोई आर्टिकल चेंज नहीं कर सकते, उसमें जैसा यूज हुआ है, जैसे वो बनाए गए वैसे हमें एक्सेप्ट करने हैं। सेकंड नाइन्थ सेंटेंस देखिए आप, ही सेंट मी एन यूनिक गिफ्ट। अब देखिए उसने क्या हमें एक अनोखा गिफ्ट भेजा जो सबसे अलग था, अद्वितीय। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर है क्या है, आप देख पा रहे होंगे वॉवेल, वॉवेल लगा हुआ यू, और वॉवेल देखते ही आपने एन को यहाँ पर यूज सही मान लिया हुआ एन का यूज, लेकिन एन का यूज यहाँ पर रॉन्ग यूज है दोस्तों। क्यों, क्यों यूनिक, ये वॉवेल तो है लेकिन मैंने बताया था आपको आर्टिकल्स का यूज हमें करना है साउंड्स के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर साउंड आ रही है हमारी इसकी यू, यानी कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है यहाँ पर, कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है यहाँ पर, और कॉन्सोनेंट साउंड आएगी यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, ए का यूज करेंगे, एन का नहीं। हमारा सेंटेंस क्या है, एकदम करेक्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, कुछ ऐसे ही देखिए, कुछ ऐसे ही नाउन्स हैं जो आपको देखने में लगेंगे कि इनके साथ एन का यूज होना है। एन का यूज क्यों होना है आप उसमें देख लेंगे, वॉवेल्स का यूज हुआ है। वॉवेल का यूज होने से दोस्तों वहां पर आर्टिकल को डिसाइड नहीं किया जा सकता, साउंड से डिसाइड डिसाइड किया जाता है। जैसे टेंथ सेंटेंस मैंने लिखा है, सी इज अस टू ऑल हिज प्रॉपर्टी। सी क्या है, वह क्या है, वो सारी उसकी प्रॉपर्टी की हकदार है, उसकी उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी उसकी प्रॉपर्टी। और यहाँ पर जो ए का यूज है वो गलत है, वो गलत क्यों है दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको वो ए का यूज गलत क्यों है, या एन यूज होगा क्यों। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ एच जो है कॉन्सोनेंट है, लेकिन कॉन्सोनेंट है तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर किसका, ए का यूज होना चाहिए, और लेकिन यहाँ पर यूज मैं बता रहा हूँ कि एन का यूज ठीक होगा, करेक्ट यूज होगा एन। वो क्यों, एच यहाँ पर साइलेंट रहता है दोस्तों, एच इसमें साइलेंट, इसको बोलते हैं एरेस, एरेस,
तो ई का ई क्या होता है, हमारा वॉवेल साउंड होता है। और हमने बताया था आपको कि आर्टिकल्स को हम साउंड्स के अकॉर्डिंग ही यूज करते हैं। तो यहाँ पर ई का यूज हुआ है, ये हमारा क्या है, वॉवेल है। और वॉवेल जब यूज हुआ है तो हम क्या करेंगे, वॉवेल साउंड आती है तो हम एन का यूज करेंगे यहाँ पर। और ये हमारा कुछ ऐसे ही मैंने नाउन्स आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे अ यूनिक, अ यूनिट, अ यूनिफॉर्म, अ यूनियन, a useless, a useful, a university, a utopia, a universal, a eulogy। इस तरह के मैंने वर्ड्स आपके सामने लिखे हुए नाउन्स। लेकिन आप देख पा रहे हैं सब में क्या है, यू का यूज किया गया, यू का यूज किया गया है, लेकिन फिर भी इनके साथ कौन सा जो आर्टिकल यूज हुआ है वो है ए। वो क्यों है, जबकि आपके अकॉर्डिंग मैं समझ पा रहा हूं, आप सोच रहे होंगे यहाँ पर जब यू हमारा वॉवेल यूज हुआ है तो यहाँ पर एन का यूज होना चाहिए था। नहीं दोस्तों, आपको वॉवेल और कॉन्सोनेंट लेटर पर नहीं जाना है, आपको साउंड पे जाना है। आर्टिकल्स का यूज होता है आपका साउंड के अकॉर्डिंग। तो इस तरह के कंफ्यूजिंग नाउन्स आपको हम बताते रहेंगे, और आर्टिकल्स में हम 1 से 2 लेक्चर और लेने की जरूरत रहेगी। देखिए, मैं इनको कुछ एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। देखिए, मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इट इज अ यूनानिमस डिसीजन, यानी ये सर्वसम्मति से लिया गया डिसीजन था, सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय था। लेकिन यहाँ पर का यू जो है हमारा क्या है, वॉवेल है। लेकिन यहाँ पर यू क्या किया गया है, वो क्या है हमारा एक कॉन्सोनेंट, वो आर्टिकल ए यूज किया गया है। आर्टिकल ए का यूज किया, जो कि एकदम करेक्ट यूज है। मैंने वही बताया कि आर्टिकल्स को हम वॉवेल या कॉन्सोनेंट लेटर के अकॉर्डिंग यूज नहीं करेंगे, हम वॉवेल या कॉन्सोनेंट साउंड्स के अकॉर्डिंग यूज करेंगे आर्टिकल्स को। तो यहाँ पर भी वही सीन है, यहाँ पे यू तो वॉवेल तो है, लेकिन उसकी साउंड जो आती है वो वॉवेल साउंड नहीं आती, यहाँ पर आती है यूनानिमाउस। इसको पढ़ते हैं यूनानिमाउस। अगर इसको ऐसे पढ़ा जाता अनैनिमाउस, तब क्या हमारा एन का यूज होता है यहाँ पर, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन होता है यूनानिमाउस। सेकेंड सेंटेंस देखिए, आई हैव नॉट एवर सीन अ यूएफओ। यूएफओ दोस्तों इसकी फुल फॉर्म होती है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर यूएफओ हम इसको बोलेंगे यूएफओ। तो यहाँ पर हमारी वही वॉवेल साउंड नहीं आ रही है, वॉवेल साउंड नहीं आ रही, तो उसके साथ हम किसका यूज करेंगे, आर्टिकल ए का यूज करेंगे दोस्तों। थर्ड सेंटेंस में देखिए, आई साव अ अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। देखिए ये यहाँ पर क्या है, अभी लास्ट एग्जाम्पल में हमने उसी चीज को उसकी शॉर्ट फॉर्म में, एब्रिविएट फॉर्म में यूज किया गया था, और उसी चीज को हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में यूज कर लिया, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यूएफओ। अब उसको हम बोलेंगे अनआइडेंटिफाइड, यानी यहाँ पर क्या हुआ है, अ यानी वॉवेल साउंड आती है। जब वॉवेल साउंड आ रही है हमारी, तो हम इसका यूज करेंगे आर्टिकल एन का यूज करेंगे, नॉट ए। अब देखिए फोर्थ सेंटेंस देखिए, इस तरह को सब आपसे पूछे गए एसएससी ने यहाँ से कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं इस तरीके के कंसेप्ट में, इसलिए कवर कर रहा हूँ। देखिए फोर्थ सेंटेंस देखिए, ही इज अ एसबीआई एम्प्लॉय। वह क्या है, एक एसबीआई का एम्प्लॉय है। और यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज किए गए हैं। ए का यूज आप देखेंगे फर्स्ट नजर में, फर्स्ट साइड पे आप देखेंगे कि एस हमारा कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग ए का यूज कर लिया गया, लेकिन दोस्तों ये गलत है। एस, इसको हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे एस बी आई ए, यानी हमें वॉवेल साउंड आ रही है यहाँ पर एस एस। जब वॉवेल साउंड आ रही है तो यहाँ पर हमें यूज करना था दोस्तों एस का, किसका, एन का यूज करना था हमें, आर्टिकल एन का यूज करना। अब फिफ्थ सेंटेंस देखिए, ही इज अ सेबी एम्प्लॉय। वो क्या है, सेबी का एम्प्लॉय है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यहाँ पर देखिए दोनों ही एब्रीविएट फॉर्म है, सबके शॉर्ट एंड फॉर्म है दोनों की, एक एसबीआई के एक सेबी के। लेकिन वहां पर भी एस था और यहाँ पर भी एस है। वहां पर एस के साथ ए का यूज गलत था, और यहाँ पर एस के साथ ए का यूज ठीक है। क्यों ठीक है दोस्तों, हमें आर्टिकल्स को साउंड्स के अकॉर्डिंग यूज करना है, लेटर के अकॉर्डिंग यूज नहीं करना। तो हमारी यहाँ पर साउंड आती है क्या, से भी, यानी कॉन्सोनेंट साउंड आती है। जब कॉन्सोनेंट साउंड आती है तो इस तरीके से हमारा ये भी एग्जाम्पल, ये भी सेंटेंस आपके सामने करेक्ट है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही कंफ्यूजिंग कंसेप्ट के साथ, और वहां पे हम क्लियर कराने की कोशिश करेंगे। वीडियो लंबा होने की वजह से हम आज के लिए इतना सफिशिएंट मान रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों एक नए कंसेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। आप इस तरीके का कंसेप्ट पाने के लिए, इस तरीके वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तभी आपको वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होगा दोस्तों। और फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर कर कीजिए, वहां पर आपको रिप्लाई किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ। धन्यवाद।